वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 7th एवेन्यू ओवरहेड ब्रिज मनसूबे का इफ्तिताह किया। 12 माह के कलील अरसे में मुकम्मल होने वाला मनसूबा 7th एवेन्यू और सेक्टर G7 और G6 को मिलाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने RGP रोड रावलपिंडी की असर नौ तामीर मनसूबे का भी इफ्तिताह किया। कहते हैं कि यह मनसूबा गुज़िश्ता हुकूमत की बुरी परफॉर्मेंस के साथ जुड़ा है। साबका हुकूमत के दौर में यह मनसूबा कचवे की चाल चल रहा था। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तानी हुक्काम से कहते हैं आइन के मुताबिक सबके लिए जमहूरी इक़्तिदार और कानून की हुक्मरानी की इज्जत करें। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा कि 9 मई के केसेस फौजी अदालतों में चलाने की रिपोर्ट से आगाह हैं। जमहूरी उसूलों और कानून की हुक्मरानी सबके लिए यकसा रखने की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी से मुतालिक तर्जमान का कहना था कि हर मुल्क को अपनी तवानाई की ज़रूरियात के मुताबिक फैसला करना है। अमरीका ने रूसी तवानाई की बरामदात पर पाबंदियाँ नहीं लगाईं। अमरीकी कांग्रेसमैन अल ग्रीन का बाइडन हुकूमत से पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा कराने का मुतालबा सामने आया है। कांग्रेस में खिताब करते हुए अल ग्रीन का कहना था कि पाकिस्तान पहले ही सैलाब से मुतासिर है और इसको इमदाद की शदीद ज़रूरत है। बाइडन इंतजामिया पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज के मुआहदे में अपना किरदार अदा करे। उन्होंने वज़ीर ख़जाना जेनेट एलन से भी डिफ़ॉल्ट के खदशे और पाकिस्तान की मदद की दरख्वास्त पर किरदार अदा करने का मुतालबा किया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुख्तसर वक्त के बाद हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को मियामी में फेडरल कोर्ट से हिरासत में लिया गया, ताहम उन्हें कुछ देर बाद ही रिहा कर दिया गया। ट्रंप का सेहत जुर्म से इनकार, कहा कि वो बेकसूर हैं। साबिक अमरीकी सदर पर खुफिया दस्तावेजात रखने का इल्ज़ाम था। उन पर जासूसी एक्ट की खिलाफ वर्जी के 37 इल्ज़ामात आयद किए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म में इंकशाफ किया गया था कि उन्होंने अमरीका के जौहरी राजों से मुतालिक हसास दस्तावेजात अपने बाथरूम और शावर रूम में छुपाई थी। अफसोसनाक खबर दें आपको नाइजीरिया से, जहां शादी की तकरीब में वापस आने वाली कश्ती उलट गई। 100 अफराद हलाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती रियासत कोरा में दरियाए नाइजर में उलट गई। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि नाइजीरिया में शादी की तकरीब से वापस आने वाली कश्ती उलट गई। 100 अफराद हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती रियासत कोरा में दरियाए नाइजर में उलट गई। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में बच्चे और खवातीन शामिल हैं। समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची से 380 किलोमीटर दूर। समुद्री तूफान के असरात भी नुमायां होने लगे। समंदर में शदीद तोग़यानी है। कराची, ठट्ठा, बदीन और दीगर इलाकों में शदीद हब्स है, जबकि कराची की साहिली बस्ती चश्मागोट में पानी सड़क किनारे तक पहुंच गया। कराची में आज से बादल बरसने की पेशगोई। 100 मिलीमीटर तक बारिश का खदशा है। समुद्री तूफान की तबाही और जानी नुकसान से बचने के लिए सिविल इंतजामिया और फौज पूरी तरह हरकत में आ गए। गडानी में समुद्री किनारे आबाद माहीगीरों की बस्ती पर इक़दामात न होने के बराबर हैं। बचाव बंद भी टूट गया। कराची में मखदूश इमारतों में कायम दुकानें सील कर दी गईं। ठट्ठा, बदीन और सजावल समेत साहिली पट्टी से इनखला तेज कर दिया गया। केटी बंदर शहर खाली कराया जा रहा है। रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रही हैं साथी एंकर आयशा सलमान। समुद्री तूफान बिपरजॉय बिफरने लगा है। कराची में समंदर की सतह बुलंद होती जा रही है। तेज हवाएं चलने लगी हैं। शहर में कल और परसों बादल बरसने की पेशगोई कर दी गई है। 100 मिलीमीटर तक बारिश का खदशा जाहिर कर दिया गया है। तूफान के पेश नज़र दफा 144 के तहत सीव्यू जाने वाले रास्ते रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए हैं। सड़कों पर जगह जगह नाके लगा दिए गए हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। केटी बंदर, मकली, ठट्ठा में भी तूफानी हवाओं और बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। केटी बंदर को मुकम्मल तौर पर लोगों से खाली करवा लिया गया है और मारा में समंदर का पानी घरों और दुकानों में दाखिल होना शुरू हो चुका है। साहिली इलाकों से शहरियों की नकल मकानी में भी तेजी आती जा रही है। साइक्लोन का साहिली पट्टी से फासला मजीद कम होता जा रहा है। तूफान के पेश नज़र कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मखदूश इमारतों में कायम दुकानों को सील करना शुरू कर रही है। रिहाइश पजीर शहरियों को घर खाली करने के नोटिस भी दे दिए गए हैं, लेकिन लोग बाहर निकलने को ही तैयार नहीं हैं। उधर गडानी में समंदर किनारे माहीगीरों के लिए इकदामात न होने के बराबर हैं।
तूफान के पेश नजर इकदाम न करने से हिफाजती बंद टूट गया है। पानी माहीगीरों की आबादी में आने के खतरात भी बढ़ते जा रहे हैं। पाक बहरिया की जानिब से सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में इमदादी कामों की तैयारियां जारी। पाक बहरिया के जवानों ने शाह बंदर के नवाही इलाकों से सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक बहरिया की जानिब से अब तक 64 माहीगीरों को समंदर से रेस्क्यू किया जा चुका। कराची में बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों के लिए हेड क्वार्टर्स कमांडर कराची के ज़ेर इंतजाम साइक्लोन मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए साहिली इलाकों में मौजूद पाक बहरिया के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज है। बिपरजोए 15 जून को केटी बंदर से टकराएगा। साहिली इलाकों से 50,000 से ज्यादा अफराद की नकल मकानी कराई गई। 9,000 घरानों पर मुश्तमिल अफराद को सरकारी इमारतों और आरजी कैंपों में क़याम कराया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की आवाम की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाने की हिदायत। कहा कि मुमकिन तमाम मुतासरा इलाकों में हंगामी तिबी इमदाद का इंतजाम यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए खुराक, खेमे, मच्छरदानियाँ और पीने का साफ पानी फराहम करने का हुक्म। सिंध की साहिली पट्टी में तूफान से तबाही का खदशा। कराची और हैदराबाद बोर्ड ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। कराची में 14 और 15 जबकि हैदराबाद बोर्ड की जानिब से 14, 15 और 16 जून को होने वाले पर्चे मुलतवी कर दिए गए। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। सिंध की साहिली पट्टी में तूफान से तबाही का खदशा। कराची और हैदराबाद बोर्ड ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। कराची में 14 और 15 जून को होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड में मुलतवी शुदा पर्चों की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन की जानिब से 14, 15 और 16 जून को होने वाले पर्चे मुलतवी करने की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। समंदरी तूफान के पेश नज़र SSGC ने CNG स्टेशन और कैपेसिटर पावर और फर्टिलाइजर सेक्टर की गैस ताहुक्म सानी बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि समंदरी तूफान के पेश नज़र SSGC ने CNG स्टेशन, कैपेसिटर पावर और फर्टिलाइजर सेक्टर की गैस ताहुक्म सानी बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पुरसुकून समझे जाने वाले बहिरे अरब में तूफान बढ़ने लगे। इसकी वजह सतह समंदर का दर्जा हरारत बढ़ना बताई गई है। समंदरी तूफान बिपरजोए भारतीय साहिलों से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर रह गया। गुजरात के साहिली इलाकों से 8,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुंबई में 7 अफराद समंदर में गिरकर हलाक हो गए। भारतीय हुकाम के मुताबिक गुजरात के साहिली इलाकों से लोगों को निकालने का अमल जारी है। तूफान जमरात के रोज साहिली इलाकों से टकरा सकता है। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक नुक्ता अरूज पर तूफानी हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है। समंदर में मौजूद आयल रेक पर काम करने वाले अफराद को साहिल पर बुला लिया गया। सरबराह तहरीक इंसाफ को सजा जरूर मिलेगी, कम या ज्यादा हो सकती है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि ये शख्स मुल्क पर टाइगर फोर्स के जरिए कब्जा करना चाहता था। 10 लाख अफराद की टाइगर फोर्स तैयार कर रहा था। इस फोर्स को सरकारी खातों से अरबों रुपए दिए गए। फंड्स कोरोना पर कम, मुश्तंडा फोर्स पर ज्यादा खर्च किए गए। 9 मई को सब तय था कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। हमला करने वालों के ऑडियो वीडियो सबूत मौजूद हैं। इस फितने ने 1 साल में अपनी शनाख्त करा दी। शनाख्त न होती तो मुल्क को कौम को हादसे से दो चार कर देता। ये फितना अब बहुत जल्द अपने अख्ताम को पहुंचेगा। सानिया 9 मई के मनसूबा साज मुहिब वतन नहीं। एक शख्स ने घर बैठकर जिना हाउस चलाया। PTI के शरपसंदों ने अस्पताल को आग लगाई। ईदी एम्बुलेंस को भी ना बख्शा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की जिना हाउस आमद पर गुफ्तगू। कहा शहदा की यादगारों की बेहरमती करने वालों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। जो हसास तनसीबात हैं, जो ऐसी जगह जहां शहदा की यादगारें हैं, उनको जिस तरह तोड़ा गया, उनको जिस तरह जलाया गया और जिस किस्म की तबाही जिना हाउस के अंदर, जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिना का घर था, अगर आप टीवी स्क्रीन्स पे देखने और असल में देखने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जिस शख्स ने इस 9 मई को प्लान किया, इसको मास्टरमाइंड किया, इसको एग्जीक्यूट किया, वो मुहिब्बुल वतन नहीं हो सकता। उस शख्स ने अपने घर बैठकर जिना का घर जलवाने की साजिश की। CPEC रोकना मगरबी दुनिया का एजेंडा। इस मकसद के लिए पाकिस्तान में तीसरी कुव्वत पैदा की गई। 2018 में इस तीसरी कुव्वत को पाकिस्तान की हुक्मरानी सौंप दी गई। मौलाना फजल रहमान का जारहाना अंदाज। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती गैर मुतनाज़ है।
पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, दोनों ने एक ही पॉलिसी पर काम किया। हमें पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को मजीद मजबूत करना होगा। तो मगरबी दुनिया ने अमेरिका की सरबराही में इंडिया के बशमूल एक तीसरी कुव्वत पैदा की और पाकिस्तान को उस तीसरी जिन्स के हवाले कर दिया, जिसका एजेंडा सिपैक को रोकना था। मैं समझता हूं कि इस दोस्ती को और मजबूत करना है। एक सिर्फ दोस्ती है जो अब 70 साल के बाद इक्तिसादी दोस्ती में तब्दील हो गई, और इसके सामने जो भी रुकावट आए उसे मिलियामेट कर देना चाहिए। कौम को चाहिए कि वो इस पहलू पर नजर रखे। हमने वो अज़ाइम समझ लिए थे कि किस मकसद के लिए 2018 में एक नई जिन्स पैदा की गई और धांधली के जरिए मुल्क पर मुसल्लत की गई। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इसी मनसूबे पर काम हुआ। मुस्लिम लीग की हुकूमत आई, इसी मनसूबे पर काम हुआ। इसको समझना चाहिए कि बाहर का एजेंडा कौन लेकर आया है, इसको पब्लिक को समझना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने IMF से बगावत का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि 75 सालों में तमाम वज़राए खजाना ने मुल्क को मकरूज बनाया, अब वही कर्ज अदा करें। हुक्मरान मुल्क में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहते हैं, मुल्क पर लोटा करेंसी का राज है। लाहौर में जमात इस्लामी वस्ती पंजाब के ज़ेर एहतमाम पार्टी कन्वेंशन से खिताब में उनका कहना था कि आसिफ जरदारी और बिलावल मुल्क को मुगलियाई तर्ज पर चलाना चाहते हैं। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं, 24 करोड़ आवाम का है, जो आइन के मुताबिक चलेगा। मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम का वाहिद हल साफ शफाफ इलेक्शन है। हुक्मरान इलेक्शन से कतरा रहे हैं, PDM इलेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहती है। 15 जून को मेयर के लिए हाफिज नईमुर रहमान को वोट देंगे। UC चेयरमैन PTI असद अमान का वीडियो बयान सामने आ गया। असद अमान ने अपने अगवा के खदशे का भी इजहार किया। उन्होंने वीडियो बयान में अपने भाई के फ़ोन से रिकॉर्ड कराया, जिसमें कहा गया कि मुझ पर सिंध हुकूमत का बेइंतहा दबाव है, पहले भी ऐसा हुआ था, ये वीडियो एडवांस में रिकॉर्ड करा रहा हूँ। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि 15 जून को मेयर के लिए हाफिज नईम को वोट देंगे। UC चेयरमैन PTI असद अमान का वीडियो बयान सामने आ गया। असद ने अपने अगवा के खदशे का भी इजहार किया। उन्होंने वीडियो बयान में भाई के फ़ोन में रिकॉर्ड कराया, जिसमें कहा गया कि मुझ पर सिंध हुकूमत का बेइंतहा दबाव है, पहले भी ऐसा हुआ था, ये वीडियो एडवांस में रिकॉर्ड करा रहा हूँ। 15 जून को सब कुछ भी हो, ये सिंध हुकूमत मेरे साथ इससे पहले भी इन्होंने किया है, मजीद भी कुछ कर सकते। 15 जून को निकलूंगा अपने तमाम चेयरमैनों के साथ, हाफिज नईमुर रहमान को इंशाअल्लाह ताला डंके की चोट होगी। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, उससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में 7th एवेन्यू ओवरहेड ब्रिज का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि साबका दौरे हुकूमत में यह मंसूबा कचवे की चाल चल रहा था। पाकिस्तान ही नहीं, चीन के अवाम भी शहबाज शरीफ के मौतरिफ हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का खिताब। हनीफ अब्बासी ने कहा कि शहबाज शरीफ ने पंजाब को पाकिस्तान स्पीड में बदल दिया। अमेरिका 9 मई के केसेस फौजी अदालतों में चलाने की रिपोर्ट से मुकम्मल तौर पर आगाह। इंसानी हकूक और सहाफ़ियों की सिक्योरिटी पर पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि रूसी सस्ते खाम तेल से आवाम को फ़ायदा मिलेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि जैसे जैसे रूस से तेल आता जाएगा, कीमत कम होती जाएगी। अब रूस से खाम तेल तसलसल के साथ आएगा। PTI ने रूस से सस्ता तेल लाने की बात की, हमने वादा पूरा कर दिया। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहे, रूसी तेल पाकिस्तान आ चुका है। हमारी 1 साल की हुकूमत PTI की 4 साल हुकूमत पर भारी है। 75 बरस में पहली बार रूसी तेल पाकिस्तान आया। साइफर ड्रामे के बाद अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाने तक का सफर अवाम ने देख लिया। IMF को पाकिस्तान को डू मोर एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। वजारत खजाना हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग में बताया कि आलमी मालियाती इदारे ने 50 रुपये फी लीटर लेवी को नाकाफी करार दे दिया। IMF ने 9वें जायजा मुकम्मल करने के लिए लेवी बढ़ाने की नई शराइत आयद कर दी है। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी न बढ़ाने पर IMF ताहाल मुतमईन नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर IMF ने आइंदा बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। IMF ने FPR टैक्स हदफ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हुकाम के मुताबिक IMF ने
FBR टैक्स वसूलियों की कोशिशों को नाकाफी करार दे दिया। IMF के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के पेरिस क्लब में जाने की खबरें बेबुनियाद हैं। वजीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने बता दिया कि हाल में मालियाती इदारे के साथ मुस्तकिल राब्ते में हैं। डाटा की शेयरिंग का अमल जारी है। तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर की जाएंगी। हमें टच है। FBR की से भी मीटिंग हो चुकी है मेरा ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है। स्टेट बैंक से भी मेरा ख्याल से एक मीटिंग हुई है, और फाइनेंस डिवीजन से तो मेरा ख्याल से काफ़ी रेगुलर बैक एंड फोर्थ है। डेटा मांग रहे हैं, क्लैरिटीज ले रहे हैं, डिटेल्स ले रहे हैं। सो वी आर डेफिनेटली एंड कंटिन्यूअसली इंगेज्ड। पेरिस क्लब हम नहीं जा रहे। उसके अलावा बायलैटरल चीज़ों को अगर हम कंसिडर करना चाहें तो लाहौर में तालीमी साल शुरू हुए 2.5 माह गुजर गए, लेकिन अभी तक तलबा को दरसी कुतब न मिल सकें। सरकारी स्कूलों में तालीमी कुतब गर्मियों की तातीलात से कबल तकसीम की जाना थी, जिसको मुमकिन नहीं बनाया जा सका। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पहली क्लास से 10वीं तक 4,01,05,000 किताबों की छपाई का ऑर्डर दिया था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं न्यूयॉर्क के नुमाइंदे अब्दुल वहीद रब्बानी से। जी अब्दुल वहीद, बताइएगा कि क्यों किताबें जारी नहीं की गई? जी बिल्कुल, अगर हम वजह की बात करें तो मुतलका अथॉरिटी है जिसने जो कुतब हैं जिसने छापी होती हैं, उनको जो फंड्स हैं वो सबसे पहले तो नहीं दिए गए, बाद में लेट मिले, जिसकी वजह करके इस सारा प्रोसेस है वो तखीर का शिकार हुआ। चूँकि जब से डॉलर की कीमत है वो बढ़ी है, उसके बाद कागज़ की कीमत भी बढ़ गई थी, जिसकी वजह करके जो उसके लिए मखसूस बजट था वो कम पड़ गया था। और बाद में तमामतर जो असाजा और स्कूलों का जो नॉन सैलरी बजट था, उसकी जो तीसरा क्वार्टर था वो असाजा को और स्कूलों को देने की बजाय मुतलका अथॉरिटी को दे दिया गया। मगर इस तमाम तरह प्रोसेस में काफ़ी तखीर हो चुकी थी, और इस तरह आमतौर पर जो बुक्स हैं वो गर्मियों की छुट्टियों से पहले बच्चों में तकसीम कर दी जाती हैं, और जो तलीमी साल है अप्रैल मई में शुरू हो जाता है और वो मुकम्मल हो चुका है। उसको तकरीबन 2 माह गुजर चुके हैं, मगर बच्चे इस बार किताबें मिलने के बगैर ही उनको गर्मी की छुट्टियाँ वो दी गई हैं। जी अब्दुल भाई, ठीक है, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि 10 रोज से जेल के छोटे से कमरे में बंद हूं, कपड़े भी तब्दील नहीं किए, पंखा है ना ही सोने की जगह। लाहौर हाईकोर्ट पेशी पर साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही जेल में सहूलियात न मिलने का शिकवा करते रहे। चेयरमैन नैब 2 मरतबा के वजीर आला जेल की कोठरी में मुश्किलात का शिकार, पंखा मिला ना ही सोने की जगह। परवेज इलाही ने दौरान हिरासत मिलने वाली तकलीफ पर बड़ा बयान दे दिया। पंजाब को बड़ी सहूलियात देने के दावे करने वाले परवेज इलाही का जेल में सहूलियात न मिलने का शिकवा। हाईकोर्ट पेशी पर सदर PTI फट पड़े, बोले 6 फुट के सेल में रखा है, टांगे भी सीधी नहीं हो सकती, पाँव सूज गए, PIC में मुकम्मल टेस्ट भी न कराए गए, अद्वियात भी नहीं दी जाती। 10 रोज गुजर गए, एक ही कपड़े पहने हैं। 10 दिन बाद मैंने आप लोगों की शक्ल देखी है, और 10 दिन में मुझे कुछ पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। और सेल है ना, वहाँ बिजली है ना, सही तौर पे खाना शेल का दे रहे हैं, और सख्त मेरे पाँव अभी भी छुटे हुए हैं। और कार्डियोलॉजी जब मैं गया हूँ तो वहाँ इन्होंने मैक्सिमम थोड़े टाइम में मुझे निकाल लिया। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर दोबारा जेल भिजवा दिया। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का नैब लाहौर का दौरा। कहते हैं कि नैब लाहौर ने 4 मुख्तलिफ केसेस में 16 अरब 60 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन की। रिकवर की गई रकम मुतासरीन में तकसीम करने का सिलसिला जारी है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का नैब लाहौर का दौरा। तकरीब से खिताब में चेयरमैन नैब ने बताया, नैब लाहौर ने 4 मुख्तलिफ केसेस में 16 अरब 60 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेनिंग की। होमलैंड, रियल स्टेट एंड बिल्डर्स केस में मुल्जिमान से 39 करोड़ 60 लाख रुपए रिकवर हुए। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट केस में 4 करोड़ 32 लाख रुपए मुल्जिमान से रिकवर किए, जिसमें 80 लाख रुपए मालियत का आखिरी चेक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान के हवाले किया गया। चेयरमैन नैब ने बताया कि रिकवर की गई रकम मुतासरीन में तकसीम करने का अमल शुरू हो गया है, जबकि होमलैंड, रियल स्टेट एंड बिल्डर्स केस के 67 मुतासरीन में 29 करोड़ रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। रहमान सिटी केस में 112 मिलियन मालियत की 124 रजिस्ट्रियां मुतासरीन को दी जा रही हैं। चेयरमैन नैब ने नैब लाहौर के अफसरान को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्जिमान और मुतासरीन से ऐसा रवैया अपनाया जाए जैसे अपने लिए पसंद करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने नैब लाहौर में यादगारी पौधा लगाने के बाद कमेंट बुक में अपने तासुरात का इजहार भी किया। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि ईद कुर्बान करीब आते ही जंग की मवेशी मंडी में पंजाब भर से व्यापारी और खरीदार पहुंचना शुरू हो गए। चुंड भरवाना में जिला भर की सबसे बड़ी बकरा मंडी सजा दी गई, जिसमें काले बबलू नामी बकरे की धूम मची हुई है। हमारे नुमाइंदे सफदर वसीम इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी सफदर, बताइएगा क्या कहना है व्यापारी का? आज बिल्कुल ईद कुर्बान की आमद है और ज़िला झंग में जो है मवेशी मंडियां, बकरा मंडियां जो है वो सजा दी गई हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं झंग की सबसे बड़ी बकरा मंडी चुंड भरवाना पर, और यहाँ पर जो है पूरे पंजाब से व्यापारी अपने जानवर लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। खरीद फरोख्त का सिलसिला जो है वो जारी है। हम इस वक्त एक ऐसे बकरे वाले के पास मौजूद हैं जिसने बड़े नाज और नखरे से जो है ये बकरा पाला है। हम उससे बात करते हैं कि उसने इसका नाम क्या रखा है और इसका दाम कितना है। इसका नाम काला बबलू है और मैंने इसे बहुत नाज नखरे से पाला है। मैंने इसको मक्खन खिलाए, पेड़े खिलाए, इसको बड़ा किया। अब मैं इधर मंडी में फ़रोख्त करने के लिए आया हूँ। जो मेरा दाम है इसको वो नहीं लग रहा। अब मैं बहुत परेशान हूँ। ये जब बिछड़ेगा और मुझे बहुत दुख होगा, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। बिल्कुल, जिसको बंदा बड़े नाज नखरे से, प्यार से, मोहब्बत से पाले, जब वो बिछड़े तो उसे दुख भी लगता है। और ये बकरा जो है इसका नाम, ये जो है व्यापारी ये कहता है कि इसका नाम जो है इसने काला बबलू रखा हुआ है, लेकिन जो दाम इसका वो मांग रहा है वो इसे नहीं मिल रहा, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान भी दिखाई दिया। जी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए नियो।